ओम शांति। मीठे बच्चे, आप बाप का ध्यान करना और बाप आपका ध्यान रखेगा। ध्यान माना रोज़ ओम करना। बाप का ध्यान करोगे तो बाप आपका ध्यान रखेंगे। बाबा ने कहा, वेलकम बच्चे, पहुंच गए, सबका संकल्प पूरा हुआ। अब ये तो नहीं कहेंगे बाबा नहीं आता है। ठीक हो, खुश हो, कितना याद किया? बहुत सारा। अच्छा, खुश रहना, कभी रोना नहीं और कभी रुलाना भी नहीं। पक्का? ना रोएंगे ना दूसरों को रुलाएंगे। आप इस ड्यूटी को छोड़ दो, रोने की और रुलाने की। अब बाबा ने क्या कहा? खुश रहना है और खुश रखना है। ठीक है, पक्का करेंगे, सच्चा वाला वादा। अगर तोड़ा तो नहीं तोड़ेंगे ना, पक्का याद रखना। किसके बच्चे हो? बाबा के। वाह वाह, ठीक है, बड़ी सेवा करनी है। अपने मन को पक्का कर लो। जो बाबा कहे, जी बाबा। क्या कहेंगे? जी बाबा। अच्छा, बाबा ने बोला ये काले कपड़े कौन पहनता है? काले कपड़े नहीं पहनते। काले कपड़े माना रावण की निशानी। रावण काले कपड़े पहनता था। देखो, जो भूत प्रेत होते हैं वही तो काले कपड़े पहनते हैं ना। आप किसके बच्चे हो? राम के बच्चे हो, बाप के बच्चे हो। बाबा मिला, बाबा का प्यार मिला, पूरा संसार मिला। और क्या चाहिए? सदा बाबा साथ है। खुश रहो, खुश रहना है। बाप से मिले और खुश ना हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? बेफिक्र सदा रहना, हमेशा। जब भी कोई भी ज़रा भी टेंशन आवे, एक बार कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। और रोज़ ओम करना है। ओम, रोज़ 10 मिनट ओम करना है। पक्का? अपन देखने आएंगे आपको। आपको दिखाई नहीं देगा, अपन को आप दिखाई देंगे। ठीक है ना? करेंगे? सुबह उठ कर के ओम करना। जीवन में आगे बढ़ना है तो उगते हुए सूरज को ज़रूर देखना। हमेशा उगते हुए सूरज को देखो। देखो, दिन आपके बाद निकले। अगर आपसे पहले दिन निकल गया तो दिन आगे चला जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। लाइफ में आगे रहना है तो समय से पहले आपकी रफ्तार जितनी तेज़ होगी। अगर जीवन में कुछ बनना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उगते हुए सूरज को ज़रूर देखना है। ओके बच्चे, पक्का वायदा? अच्छा, बाबा से कुछ बच्चे पहली बार मिले थे तो बाबा ने कहा, आते रहना है। इधर ही रहते हो ना, अपन भी इधर ही रहते हैं, तो अपन दोनों तो इधर ही रहते हैं, तो आप तो आज मिले अपन को। इनको 7 दिन का भट्टी में ज़रूर बिठाना, कोर्स कराना। भट्टी माना ओम करना। ओके? खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है, रोज़ का काम मिल रहा है, छुट्टी। अपना ध्यान रखना। अपन तो रखेगा ही, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना। आप बाप का ध्यान करना और बाप आपका ध्यान रखेगा। कितनी सुंदर बात है ना? आप बाप का ध्यान करना और बाप आपका ध्यान रखेगा। ध्यान माना क्या? रोज़ ओम कभी नहीं भूलना और मुरली कभी नहीं छूटनी चाहिए। तो आप बाप का ध्यान करोगे तो बाप आपका ध्यान रखेंगे। भले बच्चे उधर भूल जाते हैं, पर बाप फिर भी ध्यान रखता है। पर बच्चों का फ़र्ज़ क्या बनता है? ध्यान करना। तन ठीक है, मन ठीक है, तन को भी ठीक करो और मन को भी ठीक करो। अगर इधर कुछ चला तो फिर क्या कहेंगे? व्यर्थ नहीं आना चाहिए और कभी भी दुख का एक इतना सा भी नहीं आना चाहिए। आप किसके बच्चे हो? सदा याद रखो, कभी ना रोना है, ना कभी दुखी होना है,
न कभी ज़्यादा चिंतन चलाना है। बाप बैठा है ना, तो फिर आप क्यों सोचते हो? आपको सोचने की ड्यूटी थोड़ी दी है, सेवा करने के लिए ड्यूटी दी है। सोचने वाला बाप बैठा है, फिर आप इतना क्यों सोचते हो? आज के बाद सोचा तो क्या करेंगे फिर? समझ गए ना अपन क्या कह रहे हैं? हाँ, दिमाग में फिट रखो, सदा सेवा करते रहो और अपना चेकिंग करते रहो। हर एक बच्चा अपनी चेकिंग करे, चेकिंग और चेंज। कभी भी गलत रास्ता कोई भी दिखावे, पर चलना इधर से है, बहुत अच्छा रहेगा, ज़िंदगी बन जाएगी। आज की दुनिया में गलत रास्ता दिखाने वाले बहुत आते हैं, लेकिन सही रास्ता कोई कोई ही दिखाता है। लेकिन आत्मा में इतनी ताकत है कि सही रास्ता क्या है उसको पता पड़ता है, और गलत रास्ता क्या है उसका भी पता पड़ता है, पर अपने संस्कारों वश गलत रास्ता पकड़ लेती है। लेकिन क्या करना है अब? कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना है, एकदम यू टर्न ले लो। गलत रास्ते से यू टर्न ले लो, क्योंकि बाप को छोड़ कर के आगे निकल जाते हो। बाप पीछे खड़ा रहता है कि बच्चे कहाँ चले गए। एकदम घूम जाओ। गलत दिशा ना दिखानी है, ना गलत दिशा देखनी है, ठीक है ना? हर एक बच्चा समझ जावे आपका साथी कौन है, आपके साथ रहने वाला कौन है, आपको प्यार करने वाला कौन है, यह देखो। और रोज़ ओम करना है। खुशी का खजाना मिल गया। हर एक बच्चे के साथ कौन बैठा है? बाप बैठा है। तो बच्चे क्या करेंगे? बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा की गोदी में बैठ जाओ, और गोदी में बैठने वालों के पाँव कभी धरती पर नहीं रहते। गोदी इतनी ठंडी है, इतनी सुख में है, इतना प्यार है बाप की गोद में, तो क्या करेंगे? गोदी में बैठे रहेंगे। मिट्टी में पाँव रखा तो गंदे हो जाते हैं, कभी कितना भी साबुन लगा उतरता ही नहीं। बाबा ने क्या कहा? कौन सी मिट्टी? दे अभिमान की मिट्टी। अच्छा, जब बच्चे आएंगे तो बाप कहाँ जाएंगे? आएगा ना। बच्चे सदा खुश रहो, दुख के आंसू नहीं, खुशी के, प्यार के, आनंद के। ठीक हो ना बच्चे? सदा खुश रहना। ये बाप का बच्चों के प्रति वरदान है। हर हाल में खुश रहो, हर घड़ी खुश रहो। बाबा का वायदा है, 2 रोटी ज़रूर फिक्स है, भूखा कभी मरने नहीं देंगे। ओके? कोई कहता है बाबा 2 रोटी से थोड़ी काम चलता है, तो बाबा ने कहा आप पेट भर के खाओ, पर बाप की तो 2 रोटी है ना, कहने मात्र तो 2 रोटी है ना, लेकिन कभी भूखे नहीं मरेंगे, यह बाप का वायदा है। और जिसने ये मन में फिक्स कर लिया कि भूखे नहीं मरेंगे, तो वह कभी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं खा सकता, वह कभी हार नहीं सकता। चाहे कोई भी पेपर आवे, कोई भी परीक्षा आवे, पर जब बुद्धि में फिक्स है, बाबा ने वायदा किया है, 2 रोटी मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जो एक समय खा लेते हैं, दूसरे समय का उनको पता ही नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके पास 10 से 12 समय का भोजन ना रखा हो। रखा है ना हर एक के घर में? 10 से 12 समय का भोजन मिलेगा। तो बाप बच्चों से कितना प्यार करते हैं, खाना हर एक को देते हैं। अगर ये शरीर दिया है ना, तो इसको चलाने के लिए हर एक व्यवस्था है। ओके बच्चे? बेफिक्र, एकदम बेफिक्र बादशाह। जो हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है, और सब सिस्टम से बन रहा है। हर एक समय में हर एक पार्ट ज़रूर बचता है। ओके? फिक्र नहीं, बेफिक्र। फिर मिलेंगे। ओके? बाबा साथ है, सदा साथ रहेगा। फिर मिलेंगे। ओम शांति। सभी अपने अपने कर्म पे लग जावें। ये सतयुग है तो कहाँ भी रहो, कहाँ भी, पर हर घड़ी ये सोचो मेरे सिर पे मेरे बाबा का हाथ है, और मैं इस घोर कलयुग में भी
सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, है ना, और खुश हूँ। ओके, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।